प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग सीटेट के पेपर 1 का डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। करा रोमन अंकों में XL प्लस LX माइनस LXXIV बराबर है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन रोमन के सिंबल पे बेस है। तो सबसे पहले हम रोमन के सिंबल की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब मेरी बात समझना, अगर मैं रोमन में सिंबल की बात करूं तो पूरे रोमन में केवल 7 सिंबल होते हैं। उन्हीं सिंबल की वैल्यू पे पूरे रोमन न्यूमरल्स चलते हैं। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर रोमन में सिंबल की बात करूं तो सबसे पहले किसकी बात? आई की वैल्यू कितनी होती है? 1। फिर हम बात करते हैं V की वैल्यू कितनी होती है? 5। फिर हम बात करते हैं X की वैल्यू कितनी होती है? 10। फिर हम बात करते हैं L की वैल्यू कितनी होती है? 50। फिर हम बात करते हैं C की वैल्यू कितनी होती है? 100। फिर हम बात करते हैं D की वैल्यू कितनी होती है? 500। और हम फिर बात करते हैं M की, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1000। तो इन्हीं 7 सिंबल पे पूरे रोमन के न्यूमरल्स चलते हैं। बातें क्लियर है? अब यहां पे हमें दे रखा XL प्लस LX माइनस LXXIV। तो रोमन में अगर किसी बड़े सिंबल के लेफ्ट साइड में कोई छोटे सिंबल का यूज होता है तो वह नंबर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर किसी बड़े सिंबल के राइट साइड में या तो छोटे सिंबल का या खुद उसी सिंबल का रिपीटेशन हो जाता है, अगर इनका यूज होता है तो हमेशा नंबर आपस में क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे X की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे 10। L की कितनी होती है? 50। यहाँ पे L की कितनी होगी? 50। और X की कितनी होगी? 10। यहाँ पे L की कितनी होगी? 50। X की कितनी होगी? 10। यहाँ भी X की कितनी होगी? 10। और इसकी कितनी होगी? 4। हो गया। अब यहाँ पे देखो, यह X की वैल्यू कितनी है? 10। L की वैल्यू कितनी है? 50। तो X L से छोटा है ना, तो अगर ये लेफ्ट साइड है तो 50 में से 10 को माइनस कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 प्लस। अब यहाँ पे देखो 50, X क्या राइट साइड है ना, तो इनकी वैल्यू आपस में क्या ऐड हो जाएगी। तो 50 में 10 ऐड करने कितना होगा? 60 माइनस। अब यहाँ पे देखना, 50 10 60 10 70 4 74 74 माइनस करेंगे 100 में से 74 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। 26 आएगा। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है कि किस ऑप्शन से हमारी वैल्यू 26 आ रही है। अब देखना, यहाँ पे C की वैल्यू कितनी है? 100। यहाँ पे X और VI, ये C 100 है, X 10 है, ये भी X 10 है, और ये कितना? 4 है। अब ऐड करो तो कितना हो जाए? 124 नहीं 4 नहीं सॉरी 6 है। ये क्या? 6 126। बातें क्लियर? इस पे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे X और ये 10 और ये 6, यहाँ कितना हो जाएगा? 26। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो, ये 10 और ये कितना होगा? 4, यहाँ से कितना हो जाएगा? 34। इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो, ये कितना है? 50 और ये कितना है? 4, ऐड कर कितना? 54। तो यहाँ से कितना? 126, यहाँ से 26, यहाँ से 34, वहाँ से 54। हमें क्या चाहिए? 26 चाहिए ना, तो ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 0.04 इंटू 0.35 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 5 के बराबर। यहां देखो बोर्ड मास का यूज हुआ है। अब मेरी बात समझना, क्या मैं इसे
4/100 लिख दूं तो आप कहें लिख दे कोई दिक्कत नहीं, इनटू यह क्या 35.35 को हमने डायरेक्ट 35 ये 700 इंटू 5 हो गया। अब देखो, अब इसे 7 से कैंसिल करेंगे 5 बार में, ये 7 से कैंसिल होगा 100 बार में, हो गया। अब देखो 5 में 5 का मल्टीप्लाई करो 25, 25 चौका 100, मतलब ये कुल मिला के 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 1/100, और 1/100 को आप क्या लिख सकते हो 0.01। बातें क्लियर है? ऑप्शन कौन सा? ए। कोई डाउट? आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो। करा निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या की पहचान करें जो 3 और 4 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। मतलब हमें वो नंबर्स ढूंढने हैं जो 3 और 4 से डिवाइड हो जाए बट 9 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। अब देखना, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है कि किसी भी नंबर के लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती है तो वह पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 88 4 से डिवाइड होगा, ये पूरा नंबर 8 जो है 4 से डिवाइड है। ये देखो 12 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 है 06, क्या 06 4 से डिवाइड होगा? नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 10 है लास्ट में, क्या 10 4 से डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो ऐसे हट गए ना। अब बचे 2 ऑप्शन की बात। अब कह रहा है कि 3 से नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर किसी नंबर के डिजिट का सम, किसी भी नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो वह पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो डिजिट का सम करते हैं, 8 8 16 5 21, 21 को ऐड करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, 2 1 3, इधर देखो 6 1 7 2 9, ये हो गया 9। तो 3 से ये भी डिवाइड है, 3 से ये भी डिवाइड है, लेकिन हमसे कह रहा है कि 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर के डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वह पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये तो 9 से नहीं डिवाइड होगा, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? ए। हमसे कह रहा है ना 3 और 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए बट 9 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये तो 9 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है 188 प्राप्त करने के लिए 186 प्लस 215 प्लस 46 माइनस 170 में से क्या घटाया जाना चाहिए। तो पहले हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। देखो 186 215 46 ऐड करो, 6 6 12 5 17 के साथ 8 1 9 4 13 1 14 2 1 3 और 1 4, कितना मान 170। तो ये हो जाएगा 7, यहाँ से 14 में से 7 जाएगा 7 और यहाँ बचेगा 3 में से 1 जाएगा 2, 277। ठीक, अब कह रहा है 188 प्राप्त करना है तो 277 में से क्या माइनस करना है। तो हम 277 में से 88 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या माइनस करें तो हमें 188 मिल जाए। तो 277 188, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा क्या 6, 16 में से 8 गया 8, ये हो गया कैंसिल 89। ऑप्शन कौन सा? ए। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखो। करा अन्नू के पास अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए 36 टॉफियों के 8 पैकेट थे। उसने टॉफी का 1/4 भाग अपने दोस्तों के बीच में और 3/8 भाग अपने शिक्षकों के बीच में वितरित किया। उसने 1/3 टॉफियां अपने भाई के लिए रखी। अब उसके पास कितनी टॉफियां बची हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कितनी टॉफियां वो बांट दी। देखो 1/4 यहाँ पे प्लस 3/8 प्लस 1/3 सम करो तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 24 और 4 से 6 बार में, ये 8 से 3 बार, 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9, इससे हो जाएगा 8। तो हो जाएगा 8 6 14 14 9 23,
23/24। जितनी टाफियां थी उसमें से 23/24 उसने बांट दी, बचा कितना 1/24। कितना बचा 1/24। तो कुल टाफियां कितनी थी 36 × 8। अब इसमें से बची कितनी 1/24। देखो 8 त्रिके 24, 3 चौके नहीं 12 3 36। कितनी टाफी 12। उसके पास कितनी टाफियां बची 12। बातें क्लियर। आगे चले अगला क्वेश्चन देखो। कर मैं सभी अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की संख्या हूं, मतलब ये 5 डिजिट का कोई नंबर है। कर मैं 2 से विभाज्य हूं लेकिन 4 से नहीं। मेरे दहाई के स्थान पर अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सैकड़ों और हजारों स्थान के अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या और तीसरी अभाज्य संख्या होते हैं। 10,000 स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक का 2 गुना है। मैं कौन हूं? तो ऑप्शन ये दे रखा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप कुछ मत करिए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आप ऑप्शन को चेक करते चलिए। जो ऑप्शन मैच कर जाएगा वही ऑप्शन आपका सही हो। अब देखना मेरी बात समझना। कर मैं अलग अलग 5 अंकों वाली एक संख्या, सब नंबर 5 डिजिट के, कोई दिक्कत नहीं। कर मैं 2 से विभाज्य हूं लेकिन 4 से नहीं। तो आप सबसे पहले ये देखिए कौन नंबर 2 से डिवाइड है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो देखो 2 से ये भी है, 2 से ये भी है, 2 से ये भी है, ये देखो 4 से डिवाइड, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। फिर कह रहा मेरे दहाई के स्थान पर अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मतलब 10th प्लेस पे जो नंबर है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर। अगर मैं सबसे छोटे प्राइम नंबर की बात करूं तो क्या होगा? तो आप कहोगे 2, मतलब 10th प्लेस पे 2 आना चाहिए। देखो किस ऑप्शन है? ऑप्शन सी, बात खत्म। और किसी पे 10th प्लेस पे 2 नहीं है, एक ही ऑप्शन है। बातें क्लियर। आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका मन करे पूरा डिटेल में चेक करना है तो कर लो। फिर क्या करा कि मेरे दहाई के स्थान पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सैकड़े और हजार स्थान के अंक दूसरी विषम संख्या और तीसरी अभाज्य संख्या। दूसरी विषम संख्या मतलब सेकंड ऑड नंबर क्या होता है? तो पहला ऑड नंबर 1 है, सेकंड ऑड नंबर क्या है? तो आप कहोगे 3। तो और कह रहा कि दूसरी विषम संख्या, तो मतलब 100 सैकड़े के स्थान पे क्या है? दूसरी विषम संख्या। तो दूसरी विषम संख्या क्या होता है? 3। देखो वो भी है। फिर कह रहा है कि 1000 स्थान पे तीसरी अभाज्य संख्या, मतलब तीसरी प्राइम नंबर क्या होती है? पहली प्राइम नंबर 2 होती है, दूसरा प्राइम नंबर 3 होता है और तीसरा प्राइम नंबर 5 होता है। देखो 100 प्लेस पे 5 है। फिर क्या कर रहा है? 10,000 स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक का 2 गुना। दहाई स्थान पे मतलब 10th प्लेस पे क्या है? 2 है। देखो 10,000 पे क्या है? 4। इसका डबल है या नहीं? सारी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही। तो ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि 3:30 बजे घड़ी की सुइयों द्वारा बने कोण का माप क्या? अब मेरी बात समझना। अगर मैं घड़ी की बात करूं तो घड़ी कुछ सर्किल के शेप में होती है, सर्किल की शेप में होती है, ठीक। अब एक सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो आप कहोगे 360 का। कितने का? 360 का। तो इस घड़ी में भी पूरा कितने का बनेगा? 360 का बनेगा। ये भी सर्किल के शेप में है। अगर सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनता है तो इस घड़ी में भी 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो यहाँ पे मैं कहूँ 12 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है और यहाँ 9 होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये 1, ये 2, ये 4 और 4 और यहाँ पे 5, यहाँ 7, 8, 10 और 11, ठीक। अब कह रहा है हमसे 3:30 बजे घड़ी की सुइयों में 3:30 पे मिनट की सुई यहाँ पे होगी और घंटे की सुई कुछ यहाँ पे होगी 3:30 बजे।
अब हमसे कह रहा है कि ये जो दोनों सुइयां इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब मेरी बात समझना, अगर मैं आपसे पूछूं मिनट की सुई 1 घंटे में अगर 360 डिग्री का एंगल बनाती, क्योंकि 1 घंटे में पूरा मूव करेगी, 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। तो आप कुछ मत करना, 360 को 60 से डिवाइड करना, 360 को 60 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6। मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की पूरी की बात करूँ तो देखो यहाँ पे कितने मिनट होते हैं, 5, 5, 10, 15। मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करता तो कितने डिग्री का एंगल बनता, तो आपको तो 6 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 डिग्री का एंगल बनता। बट ये घंटे की सुई यहाँ मूव कर गई है, 3 पे नहीं है, 3 और 4 के बीच में है, मतलब बीच में होगी ना, क्योंकि इस पूरे में अगर यहाँ से यहाँ तक आती तो 1 घंटा होता, लेकिन आधे घंटे तो ये पूरे बीच में होगी, ठीक, बीच में होगी। अगर ये बीच में है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे देखा तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप कहोगे 30 का, लेकिन ये 5 के बीच में है, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना 15, मतलब 15 डिग्री इधर से यहाँ मूव कर चुकी है। अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो 15 डिग्री इधर मूव कर चुकी, तो बचा कितना, 90 में से आप 15 माइनस कर दे कितना 75, मतलब ये जो एंगल बनेगा कितने में, 75 डिग्री का। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा सही कथन का चयन करें। करा व्यास की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की आधी होती है। करा जो डायमीटर होता है सर्कल के रेडियस का हाफ होता है। ऐसा इसमें बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं। एक्चुअली होता क्या है कि जो डायमीटर होता है वह रेडियस का डबल होता है, 2 टाइम्स होता है। रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, इसमें उल्टा बोल रहा है कि डायमीटर रेडियस का हाफ होता है। ये तो बात गलत है। कह रहा है कि प्रत्येक, इधर इंग्लिश में, एवरी कार्ड इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल। कह रहा है कि प्रत्येक कार्ड जो होती है वह सर्किल का डायमीटर होता है। ये बात गलत है। वही कार्ड सर्किल की डायमीटर होगी जो सर्कल के सेंटर से होके गए। जैसे ये मान लो सेंटर, यहाँ से कोई कार्ड जा रही है, यहाँ से कोई कार्ड जा रही है, ये सर्किल का डायमीटर होगा। अन्यथा ये नहीं कि अगर मान लो कोई कार्ड यहाँ से मूव कर रही तो अभी सर्कल का डायमीटर नहीं, ये नहीं हो सकती। बस जो सेंटर से जाएगी वही सर्कल का डायमीटर होगी। ये भी बात गलत है। कह रहा है एक वृत्त में कई त्रिज्याएं खींची जा सकती है। एकदम खींची जा सकती है। देखो यहाँ से खींच लो, यहाँ से खींच लो, यहाँ से खींच लो, यहाँ से खींच लो, कहीं से खींच लो, कई त्रिज्याएं खींची। ये बात सही है। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास की 3 गुनी, ये भी बात गलत है। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती। अगर हमें ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है तभी वो ट्रायंगल बन पाएगा, अन्यथा ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। उसी तरह 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार 2 साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा भी होना चाहिए। कोई ट्रायंगल बनने के लिए 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए और 2 साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होना चाहिए। देखो अब यहां देखो 2 साइड का सम, अगर इनका हम सम करें तो कितना होगा 7, तीसरी से बड़ा, और इनका देखो डिफरेंस 4 में से 3 माइनस करोगे 1, तीसरी से क्या है छोटा भी है। यहां जाओ, इनको देखो सम तीसरी से बड़ा है, 6 6 12, 6 से बड़ा, इनका डिफरेंस देखो तीसरी से क्या है छोटा, तो मतलब इससे भी ट्रायंगल बन जाएगा, इससे भी ट्रायंगल बन जाएगा।
अब यहां पे देखो इन दोनों का देखो 7 7 14 तीसरी से क्या है छोटा है, तीसरी से छोटा, इनका सम ही तीसरी से छोटा, जबकि डिफरेंस तीसरी छोटा होना चाहिए। यही ट्रायंगल नहीं बन सकता, बाकी सब ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा? सी, जिससे हमें पूछ रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती, ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो ऑप्शन कौन सा? सी। अगला क्वेश्चन, करा आंसू की ऊंचाई 5 फीट 5 सेमी है और उसकी दोस्त नीतू की ऊंचाई 4 फीट 20 सेंटीमीटर। आंसू नीतू से कितनी लंबी है सेंटीमीटर? मैं आपसे पूछूं 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप कहेंगे 30 सेंटीमीटर। 1 फीट में कितने सेंटीमीटर? 30। ठीक, तो यहाँ 5 फीट 5 में 30 से मतलब मल्टीप्लाई करने कितना है? 150 में 5 ऐड करें 155। ठीक, और कह रहा है यहाँ पे देखो 4 3 12 120 में 20 जोड़ देंगे 140, कितना होगा? 15। मतलब 15 सेंटीमीटर वह उससे क्या है? बड़ा है। ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल इतना यदि उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप। देखो एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, कितना दे रखा? 252। एल कितना दे रखा? 18। बी कितना दे रखा है? सॉरी बी तो हमें निकालना है ना, 252। देखो 18 से कैंसिल करो, 18 एकम 18, 7 25, 18 चौक 72। बी बराबर कितना होगा? 14। ठीक, अब हमसे परिमाप पूछ रहा। परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। एल कितना दे रखा है? 18। बी हमने निकाल लिया 14। दोनों को ऐड करो, कितना? 18 में 14 ऐड करोगे 32। अब 32 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 64। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक घनाकार टीन के डब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 32 सेमी 20 सेमी और 25 सेमी है। इनमें 18 सेमी की ऊंचाई तक तेल होता है। टीन के डब्बे में कितना अधिक तेल और डाला जा सकता है? जैसे मान लो कोई टीन का डब्बा इस शेप में है, ऐसे कुछ है। ठीक, अब कह रहा है कि उसकी जो लंबाई कितनी है? 32। चौड़ाई कितनी दे रखा है? 20। ऊंचाई कितनी है? 25। ठीक, कह रहा है इसमें 18 सेमी की ऊंचाई तक तेल होता है। अगर ये टोटल 25 है, इसमें बोला कि 18 सेंटीमीटर तक, मान लो हम कहते हैं यहां तक तेल भरा है, यहां तक तेल भरा है, तो अब जो पार्ट बचा है उसी में तो तेल डालेंगे एक्स्ट्रा। तो अब हम से बचे हुए पार्ट का वॉल्यूम पूछ रहा है कि उसी में तो तेल पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 18 सेंटीमीटर तक ये भरा हुआ है। तो देखो अब अगर उसका वॉल्यूम निकालें तो लंबाई तो चेंज नहीं होनी है, 32 ही रहेगी। चौड़ाई भी कितनी रहेगी? 20 ही रहेगी। लेकिन ऊंचाई 25 है, अब 18 इसमें ऑलरेडी भरा है, तो बचा कितना? 7। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूना 14 के 4, 7 त्रिके 21 एक 22 इंटू 20, 0 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4480। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते। अगला क्वेश्चन देखो, करा निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आता है? देखो मेरी बात समझना। अब देखो 4 है ना, 4 के बाद देखो यहाँ पे 3 फिर 2, अगला पैटर्न क्या होगा? 1 होगा। यहाँ देखना 5 में से 1 माइनस होगा, सॉरी 6 में से 1 माइनस 5, 5 में से 4, अब 4 में से अगला पैटर्न क्या होता? 3 होता। लेकिन हमसे यही वाला पूछा है, तो ये कौन? ऑप्शन कौन सा? बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, करा दिव्या द्वारा 5 विषयों में एक परीक्षा में प्राप्त अंक जब पाई चार्ट में दिखाए जाते हैं तो केंद्रीय कोण इस प्रकार है। हिंदी में 84 डिग्री, इंग्लिश में 60 डिग्री, मैथमेटिक्स में 63 डिग्री, साइंस में 57 डिग्री और सोशल साइंस में 96 डिग्री। कर यदि उसने गणित में 105 अंक प्राप्त किए हों तो गणित में मतलब 63 की डिग्री कितनी दे, 63 डिग्री की वैल्यू कितनी दे रखी? 105। तो कह रहा है इसके द्वारा प्राप्त अंकों की कुल योग।
अब अगर पाई चार्ट कुछ इस शेप में होता है ना सर्किल के, अब एक सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360, मतलब ये पूरा कितना 360 है। तो अब अगर हम सबका, हमसे सब कह रहा है कुल विषय का ना, तो हम सबका सम करेंगे तो भी 360 ही है। देख लो 4 3 7 7 14 26 और 8 6 14 26 5 25, अब 25 में 9 जोड़ोगे 34, 34 2 36, 360 डिग्री। मतलब हमसे 360 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें 360 से मल्टीप्लाई कर दो और 63 से डिवाइड कर दो। देखो अब यहाँ पे 9 7 63, 9 चौके 36 और 7 से ये 15 बने, 15 चौके 60, मतलब टोटल उसे कितने नंबर मिले? 600। कितने मिले? 600। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते अगला क्वेश्चन। कह रहा नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर सही कथन का चयन करें। कह रहा आम बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद होता है। अब देखो ऑरेंज कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 24। बनाना कितने कर रहे हैं? 32। मैंगो कितना कर रहे हैं? 16। एप्पल कितने कर रहे हैं? 28। मतलब संतरे को 24 लोग, केले को 32 लोग, आम को 16 लोग और एप्पल को 28 लोग। आम बच्चों की सबसे ज़्यादा पसंद है, ये बात तो गलत है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए पसंद में तो बनाना है, केला। कह रहा संतरे पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों का 1/3 है। देखो टोटल बच्चे कितना? 6 4 2 6 6 12 8 20 और 3 2 5 1 6 2 8 2 10। अब 100 का 1/3 करेंगे 33:1/3। ठीक, लेकिन यहां पे तो दे रखा संतरे वाले कितने हैं? 24, वह तो 1/3 है नहीं। ये भी बात क्या है? गलत है। कह रहा संतरा और केला पसंद करने वाले बच्चे सेब पसंद करने वाले बच्चों के दोगुने। देखो संतरा और केला, अब संतरा केला के अगर दोनों का सम करें कितना आ जाएगा? 56 56। अब इसका कह रहा डबल है। बात सही है, बात सही है। ऑप्शन सी। कह रहा सेब पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों के आधे हैं। सेब कुल बच्चों, अगर 100 का हम 50% आधा देखें तो कितना होगा? 50। अब यहाँ पे तो 28 दे रखा है, ये भी बात क्या है? गलत। ऑप्शन कौन सा? सी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।